निजामुद्दीन मरकज की बात करें, 3 दिन से लोगों ने चला रखा, टीवी वालों ने, टीवी न्यूज चैनल ने, कि साहब छिपा रखे थे। चंद्रशेखर अगर कहीं फंसा हुआ है अपने घर में या कहीं पर भी, तो वो फंसा हुआ है। गलती तो पुलिस प्रशासन के लोगों की है, सरकार की है। तो ये झूठ क्यों फैलाया जा रहा है? पूरी दुनिया तो जानती है चीन से है मरकज की। निजामुद्दीन मरकज से ये हुआ वो हुआ, 3 दिन से मीडिया ये चला रहा। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं, वास्तविकता में इस देश के लोगों को टीवी देखना बंद कर देना चाहिए अगर वो इस देश में अमन चैन से रहना चाहते हैं। बिल्कुल बंद कर दें आप टीवी देखना, सोशल मीडिया देखें, सब पता लग जाएगा। इंटरनेट यूज कर रहे हैं घर पड़े में, गूगल पे न्यूज टाइप कीजिए या किसी और ब्राउजर पे, सर्च इंजन पे वो सारी न्यूज मिल जाएंगी। प्लीज टीवी देखना बंद कीजिए, वरना आप घर में इतनी आग लगा दी गई है, कब विस्फोट होगा ये भी नहीं पता लगेगा। कब हिंदू मुसलमान के नाम पे इस देश में लोग मर जाएंगे नहीं पता लगेगा। मेरी राय है कि आप टीवी देखना बंद। निजामुद्दीन मरकज की बात करें, 3 दिन से लोगों ने चला रखा, टीवी वालों ने, टीवी न्यूज चैनल ने, कि साहब छिपा रखे थे। चंद्रशेखर अगर कहीं फंसा हुआ है अपने घर में या कहीं पर भी, तो वो फंसा हुआ है। और मुसलमान कोई है, जैसे हमारी टीम में जैसे और भी लोग हैं, बहुत सारे, गाजी है, मोहम्मद गाजी जो हमारे विधायक हैं रहे पूर्व, बदर है, हाजी सबील साहब हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, मुन्ना खान है, ये बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। अगर ये कहीं हैं तो ये क्या कर रहे हैं, निजाम चौधरी साहब हैं, तो ये छिपे में हैं। ये फ़र्क समझना पड़ेगा। निजामुद्दीन मरकज में लोग छिपे हुए हैं, और ऐसे ही माँ वैष्णो देवी मंदिर जो लिखा आ रहा है, उसमें लोग फंसे हुए हैं। ये समझना पड़ेगा कि मीडिया, ये किसी की भाषा नहीं है, मीडिया की भाषा, इसको समझना पड़ेगा वो क्या कह रहे हैं। देखिए, बाबा साहब ने हमें सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाया। हम किसी को मानते नहीं मानते ये हमारा वो है, लेकिन मैं बात, मुझसे उम्मीद ना करें कि मैं झूठ कहूंगा। मैं बिल्कुल झूठ नहीं कहूंगा, जो सच है वही कहूंगा। और मैं बिल्कुल, अपराध करने वाला कोई है, मैं सबके खिलाफ खड़ा रहूंगा, अपनी बात रखूंगा बिल्कुल पूर्ण रूप से। अब सच्चाई ये है, निजामुद्दीन मरकज के लोगों ने सरकार को बताया, 28 तारीख को राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख अजीत डोभाल जी वहां आए, वो बात करके गए, स्क्रीनिंग किया, कोई क्या बात कर गए तो वो जाने, मुझे नहीं पता है। लेकिन जब उनकी जानकारी में था, तो उनकी जानकारी में होने का मतलब वो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के सबसे खास है। जब उनको पता था तो फिर किसने छिपाया भाई? कैसे छिपा? वहां बराबर में थाना है, एसएचओ के पास आप वीडियो जारी हो रही है, एसएचओ के पास, एसएचओ को जानकारी है, सब चीजें हैं। सबसे बड़ी बात आप ये समझ लीजिए, 22 तारीख में जनता कर्फ्यू, 22 तारीख की रात को ये घोषणा की लॉकडाउन। प्रधानमंत्री ने कहा लक्ष्मण रेखा खींच दी गई, जो जहां वहीं रुके। जब ये कह दिया गया कि जो जहां वो वहीं रुके, बाहर जा रहे हैं तो पुलिस लाठी मार रही है, फिर कोई कहीं नहीं जा रहा है और लोग आपसे मदद मांग रहे हैं, अप्लीकेशन कर रहे हैं कि साहब हमें यहाँ से भिजवा दीजिए, क्यों नहीं वो किया भाई आपने भिजवाने काम? गलती तो पुलिस प्रशासन के लोगों की है, सरकार की है। तो ये झूठ क्यों फैलाया जा रहा है? पूरी दुनिया तो जानती है चीन से है। आपका बस चले तो साबित कर देना निजामुद्दीन मरकज से चला है। ये समझना पड़ेगा, ये बड़ा खेल है। सरकार फेल हो रही थी, सरकार घिर रही थी, सरकार को इस्तीफा देना पड़ता, हम ये मांग कर रहे थे, इसलिए सरकार ने फिर इसमें हिंदू मुसलमान बना दिए। हमें यह समझना है कि कोरोना जाति धर्म देख के नहीं फैल रहा है, जो इसकी चपेट में आएगा उसको नुकसान होगा। तो आपको सुरक्षा करनी है। ये भी कहा गया ना, कोई कहीं इकट्ठा ना हो। अब मैं कह रहा हूं, अगर मौलाना साहब, साद साहब पे मुकदमा दर्ज हो गया है कि वहां लोग इकट्ठा हुए, तो लॉकडाउन कितने लोगों ने तोड़ा? योगी जी ने तोड़ा, उन पे क्यों नहीं मुकदमा दर्ज कर रहे हैं? हिम्मत नहीं है कहने की? मैं कह रहा हूं उन पे मुकदमा दर्ज कीजिए। येदुरप्पा जी शादी में गए पूरे लाव लश्कर के साथ, उन पे मुकदमा दर्ज कीजिए। 23 तारीख को सरकार बनाई गई मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में शपथ ली गई, हजारों लोग, उन पर मुकदमा कीजिए। दिल्ली में लाखों लोग सड़क पे आए, आनंद विहार में इकट्ठा हुए थे, वहां के मुख्यमंत्री की गैर जिम्मेदारी की वजह से उन पर मुकदमा कीजिए। जाति धर्म देख के मुकदमा करेंगे? एक बयान जो चलाए जा रहे हैं, उनके पीछे क्या सच्चाई है ये तो समय बताएगा, सरकार जांच करे ना। लेकिन जब
देश के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख को पता था, वहां के थाने के इंचार्ज को पता था, एडीएम को पता, डीएम को पता, सब लोगों को पता था, एसडीएम को पता था। फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि छिपाया गया था? सब पता था। सरकार खोज रही थी कहीं से कोई ब्रह्मास्त्र मिल जाए, कोई ऐसा मौका मिल जाए कि हम इस पे। हाँ, इस पे भी एक बात है। बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, आप लोगों ने पढ़ी होगी, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। कहानी आप उसको जान भी गए होंगे, और अगर नहीं है तो पढ़ लीजिएगा, नेट पे डालेगा मिल जाएगी। फंदा लेके घूम रही थी सरकार, किसी गले में डालने को मिल जाए, और फंसे कौन? मौलाना साहब साहब। इनके गले में फंदा बहुत मजबूती से फंस गया। तो यही चला जा रहा है। इससे कोरोना खत्म नहीं होगा। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई कहीं इकट्ठा ना हो। आप धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन अभी आप धर्म से पीछे हटकर कहीं भी गैदरिंग ना करें। मैं सब लोगों से अपील कर रहा हूँ, अपने सभी समर्थकों से, देशवासियों से अपील कर रहा हूँ, कोई कहीं इकट्ठा ना हो। और कानून सबके लिए बराबर है, तो जो मौलाना साहब साहब पे लागू होता है वो योगी जी पे भी लागू होता है। मुकदमा करके दिखाओ तब तो माने। न्याय कपड़े देख के, धर्म देख के नहीं होना चाहिए, वरना न्याय के प्रति लोगों की जो आस्था विश्वास है वो खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र होता गया, लोकतंत्र ये है कि उस देश प्रदेश में रहने वाले, अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं, जो उस प्रदेश देश में रहता है, उस देश में रहने वाले अंतिम व्यक्ति की रोटी कपड़ा मकान, उसका स्वास्थ्य है, उसकी एजुकेशन, उसका रोजगार, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की। ये लोकतंत्र देता है। जिस दिन आजाद समाज पार्टी की सरकार आएगी उस दिन आपको बताएंगे किसे कहते हैं लोकतंत्र। ये याद रखिए, उस दिन बताएंगे कि आज तक लोकतंत्र लागू ही नहीं हुआ। डेमोक्रेसी नाम की जो जो डेमोक्रेसी जो देश में है, वो सिर्फ कागजों में है, अभी वो लागू हुई नहीं है, तभी तो लोग मर रहे हैं। आज जो भूख से मर रहे हैं, तो ये तो हमेशा के लिए सरकार की जिम्मेदारी है। कुछ समय के लिए आप रामायण देख लेंगे, उसके बाद पेट कहाँ से भरेंगे, बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे, राशन कहाँ से लाएंगे? इन सब चीजों पर भी गौर करना पड़ेगा। इस पे ये सरकार के एजेंडे में भी नहीं है। एक नारा है ना, गरीबी ना हटाओ गरीबों को हटा दो, मुझे लग रहा है उसी पे काम कर रही है सरकार। तो बहुत सारी चीजें हैं कहने के लिए तो, मगर एक बात मुझे बड़े गौर से बताइए, मैं पूछ रहा हूं। यूपी में तो एक आ जा रहा था कि यहाँ तो राम राज्य है, यहाँ तो कोरोना नहीं आएगा। अब क्यों नहीं रुक पा रहा है भाई? अब सबसे ज्यादा मामले तो यूपी में ही आ रहे हैं। अब क्यों नहीं रोक पा रहे? ये धर्म के नाम की अफीम पिलाना बंद कीजिए। और लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो लोगों की सुरक्षा करें, अपनी सुरक्षा करें, लोगों के राशन की व्यवस्था कराएं। और प्लीज कुछ दिन टीवी मत देखें। अगर इस मुल्क में अमन चैन चाहते हैं, अपना भाईचारा बना रहना चाहते हैं, तो बिल्कुल टीवी ना देखें। ये पेड लोग हैं, इनको पैसा मिलता है सब चीजें करने का, और दुश्मनी और नफरत आपके अंदर भरी जा रही है। ये जो नफरत फैलाई जा रही है, इससे किसी का भला नहीं होने वाला है। आज हमें कोरोना के सामने मिलकर लड़ना है, सब लोगों को एकजुट होकर। गाय का पेशाब पीने से, गाय का गोबर खाने से भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जल्द कोरोना ठीक हो जाएगा। हो जाएगा ठीक? लगा आपको ठीक हो जाएगा? ये सब चीजें पाखंडवाद षड्यंत्र है, इससे दूर रह के दवाई से ठीक होगा। आज किस में ढूंढ रहे हैं ईश्वर को? डॉक्टर्स में? यही तो मैं कह रहा था बहुत दिनों से, और यही तो कह रहे हैं कि विज्ञान बड़ी चीज है। तो सब लोग अपने घर पर रहें, ख्याल रखें, इन्फेक्शन से बचें, मास्क, सैनिटाइजर, ये सब चीज़ें यूज करें। बाहर जाएं तो बिल्कुल ये सब चीज़ें यूज करके जाएं। आते ही हाथ धोएं, परिवार के लोगों से दूरी बना कर रखें, नहाएं और तब परिवार के लोगों तक पहुंचे। बस डिस्टेंस मेंटेन रखें, दूरी मेंटेन रखें, सब लोगों से बात करते हुए सब चीज़ों का इसका ख्याल रखें, क्योंकि आपकी जान कीमती है। और सरकार से मैं कह रहा हूं, आप फेल हो रहे हैं तो इसमें हिंदू मुसलमान ढूंढना बंद कीजिए। इसमें मिलके लड़ सकते हैं, लेकिन आप तो गैर जिम्मेदारी दिखा रहे हैं। आपकी गैर जिम्मेदारी इस मुल्क के लोगों की। आप अभी सरकार है, सरकार तो आती जाती रहेगी, ये लोग यहीं रहेंगे। ये सब समझ रहे हैं, ये खेल समझ रहे हैं जो खेल हो रहा है। मैं फिर अपील करता हूँ, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी कार्यकर्ता सब लोग मिलके मदद करें, अपना ख्याल रखें, सब लोग ख्याल रखें।
बस ये तो समझ आ गया कि कोई रिलीफ कहीं और से होने वाला नहीं, आप लोग खुद ही रिलीफ करनी। तो जो सक्षम लोग हैं मैं उनसे कह रहा हूँ, एक मैं और अपील कर रहा हूँ, ये आप बड़े गौर से सुने, बहुत लोग जुड़े हुए हैं। राजनीतिक दल किस लिए हैं? सब लोग क्या कहते हैं, हम जनता की सेवा करने के लिए आए। अब हम जनता की सेवा करेंगे। हमने राजनीतिक दल इसलिए बना रखे हैं कि मिलकर जनता की सेवा करेंगे, जनता की सेवा करने के लिए, जनता की मदद के लिए, जनता को अधिकार दिलाने के लिए। जितने राजनीतिक दल हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आज जनता को जरूरत है रोटी की, भुखमरी से बचने की। आप अगर जनता के हितैषी हैं तो जितना फंड आपके पास है उसका आधा फंड लगा दीजिए जनता की मदद में। मैं सबसे कह रहा हूँ, बीजेपी से भी कह रहा हूँ, कांग्रेस से भी कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी से भी कह रहा हूँ, लेफ्ट से भी कह रहा हूँ, बसपा से भी कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी, सब लोगों से कह रहा हूँ, जितना आपके पास फंड है आप लगा दीजिए। आधा फंड लगा दीजिए, 25% लगा दीजिए जनता की मदद के लिए। आप जनता की मदद के लिए तो आपने पार्टियां बनाई, अगर हमारे पास तो, हमारा तो अकाउंट ही नहीं अभी पार्टी का, हमारा होता तो हम तो 75% लगा देते। आप में हिम्मत है तो करके दिखाइए ना। आप जनता की मदद के लिए तो बनाइए आपने पार्टी, जनता के हकों की बात करने के लिए, उनको अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए, उनको रोटी देने के लिए, उनको मकान देने के लिए, उनको एजुकेशन देने के लिए। तो आज जरूरत है ना, आज खड़े होकर साबित कीजिए कि आप जनता के हितैषी हैं। किस लिए पार्टी फंड? जनता के लिए। जब जनता नहीं रहेगी फिर क्या करेंगे? तो आज जनता को जरूरत है, आज मदद कर दीजिए, साबित कर दीजिए आज जनता के हितैषी हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।